स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री
नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ॐ
श्री बाबा स्वामी नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 ओम
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान करो। उन्होंने उनका कार्य किया, आपको आपका कार्य करने का है। कुछ नहीं, एक सिंपल सी अनुभूति है, एक सामान्य सी अनुभूति है। वो अनुभूति को लेकर आप भी दे सकते हैं। और वो अनुभूति क्या है और अनुभूति से क्या मिलता है और क्या अनुभूति होती है, वो सब कुछ है। एक बार मैं जर्मनी में गया तो जर्मनी में कुछ डॉक्टर्स मुझे मिलने के लिए आए। स्वामी जी, हम विश्व में शांति चाहते हैं। मैंने उनको पूछा, आप दे सकते हो क्या? तो बोले नहीं, दे नहीं सकते, लेकिन हम इच्छा कर रहे हैं कि विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। तो ऐसे जब कोई व्यक्ति बात करते हैं ना, तो मैं पहले ये देखता हूँ कि उन्होंने शांति प्राप्त की है क्या, वो तृप्त है क्या, वो समाधानी है क्या। तो मैंने जाना कि वो खुद समाधानी नहीं थे, वो खुद तृप्त नहीं थे, उनका लीवर खुद का गर्म था। मैंने उनको पूछा, आप स्वयं ही असमाधानी हो, आपको कोई सेटिस्फेक्शन आपके लाइफ से नहीं है, तो आप दूसरे को समाधान कैसे दे सकते हो? आप आपके जीवन में खुश हो क्या? आपके जीवन में प्रसन्न हो क्या? अगर आप प्रसन्न हो तो आप दूसरे को प्रसन्न कर सकते हो। और अगर विश्व में समाधान चाहते हो, विश्व में शांति चाहते हो, तो आप अपने आप को पहले शांति को प्राप्त करो, अपने आप को कल्याण को प्राप्त करो, अपने आप को एक अच्छे स्थान को प्राप्त करो, एक अच्छे एनर्जी को प्राप्त करो, तो विश्व का कल्याण हो सकता है। तो ध्यान करके, मेडिटेशंस करके आपके आसपास एक आभामंडल निर्मित हो सकता है, आपके आसपास एक ओरा निर्मित हो सकता है। एक छोटा सा विश्व, 15 फीट का विश्व, 20 फीट का विश्व, ऐसा विश्व निर्माण हो सकता है। वो विश्व लेके आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, सब जगह आपको एक सा विश्व रहेगा, एक से व्यक्ति रहेंगे, एक से आदमी रहेंगे, एक सा वातावरण रहेगा। माने क्यों? क्योंकि आपका जो विश्व है वो आपने निर्मित किया है। एक 15 फीट का विश्व, 20 फीट का विश्व, वो विश्व सब जगह एक जैसा रहेगा। तो ऐसा विश्व का निर्माण अगर प्रत्येक मनुष्य ने अपने जीवन काल में किया तो हो सकता है कि सारे विश्व में शांति आ जाए, विश्व में कल्याण हो। लेकिन जब तक आप आत्म शांति को प्राप्त नहीं करते, जब तक आप आपका कल्याण नहीं करते, जब तक आपको शांति नहीं मिलती, तब तक विश्व की शांति कभी संभव नहीं है। इसलिए विश्व शांति का मार्ग, विश्व शांति का रास्ता आत्म शांति से है। सबसे पहले आत्म शांति को प्राप्त करो। आत्म शांति को प्राप्त करोगे तो हो सकता है कि एक दिन विश्व शांति भी संभव हो जाएगी। हमें आजकल आज के वातावरण में, विशेष तौर पे असुरक्षा के वातावरण में, सारे विश्व की समस्या आज असुरक्षा की है। मैं पूरे विश्व का दौरा करके अभी हाल ही गए महीने में वापस आया हूँ। विश्व में एक ही समस्या है, असुरक्षित जीवन। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़े प्रश्न लोगों के सुरक्षा संबंधित आते हैं। जब उन्हें सुरक्षा के विषय पे पूछा तो उनको मैंने मेरे जीवन का एक उदाहरण बताया कि एक बार रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों का मैं एक बार शिविर ले रहा था। शिविर 8 दिन का संपन्न हुआ। 8 दिन का शिविर संपन्न होने के बाद कुछ डॉक्टर ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, आप अलग अलग जगह खाना खाते हो, आप अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या? आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? तो मैंने उनको उत्तर दिया, अब डायरिया और डिसेंट्री तो बहुत पास की बात कर रहा हूँ। मैं जिस कार से जाता हूँ उस कार का एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य से उन्होंने अपने मठाधीश से पूछा कि स्वामी जी इतने विश्वास के साथ
ये बात कैसे कह रहे हैं कि मेरे कार का एक्सीडेंट भी नहीं होता? तो उस मठाधीश ने कहा, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशंस करता है, उसके आसपास एक बहुत बड़ा आभामंडल निर्माण हो जाता है। 20 फीट का आभामंडल, 25 फीट का आभामंडल। उस आभामंडल में कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, कभी भी कोई वायरस नहीं आ सकता। अभी इतने सारे वायरस के बीमारियों के चर्चे आप सुन रहे हो, और ऐसे तहत कनाडा, जर्मनी, यूके, स्पेन में इतने सारे देशों का दौरा करके आया। कोई वायरस का तकलीफ नहीं, कोई परेशानी का तकलीफ नहीं। इन सब से बचने का एक ही मार्ग है, सबसे सुरक्षा प्राप्त करने का एक ही मार्ग है। वो सुरक्षा आप अपनी निर्माण करो। आपको कोई भी सुरक्षा नहीं दे सकता, कोई बाहरी तत्व आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। आपको सुरक्षित रख सकते हो तो केवल आप। केवल बाहरी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इससे भीतरी सुरक्षा भी प्राप्त होगी। जैसे गत वर्ष गोवा में एक महाशिविर हुआ, वहाँ पे 8 दिन तक प्रेस वालों ने उसे अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उनके प्रश्न भी बदल गए थे। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, महाराष्ट्र में इतनी सारी आत्महत्याएं हो रही है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो ये समर्पण ध्यान से आत्महत्याएं रुक सकती हैं क्या? मैंने उत्तर दिया कि आत्महत्या जो व्यक्ति करता है वो सबसे पहले अपने को अपने समाज से तोड़ता है, अपने परिवार से तोड़ता है, अपने घर के मेंबर से तोड़ता है, अपना अस्तित्व अलग कर लेता है, और अलग करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। क्योंकि क्या है, समाप्त करने वाला एक व्यक्ति, अस्तित्व भी एक ही का, एक अकेला व्यक्तित्व करके समाप्त करना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि जो अपने अस्तित्व को अलग कर लेगा वो अपना अस्तित्व खत्म कर सकता है। लेकिन समर्पण ध्यान में इतने 10 साल से विश्व स्तर पे लाखों लोग उससे लाभान्वित हैं, और लाखों लोग जुड़े हुए हैं। 10 साल में एक भी साधक ने आज तक आत्महत्या नहीं की, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आत्महत्या से बचा जा सकता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि प्रत्येक साधक जानता है मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। प्रत्येक साधिका को मालूम है, प्रत्येक साधक को मालूम है कि स्वामी जी साक्षात मेरे साथ में है, मेरे पास में है। तो स्वामी जी अकेले नहीं है, उनके साथ लाखों की सामूहिकता है, लाखों की कलेक्टिविटी है। तो ऐसा एहसास उनको सदैव रहता है। तो कभी अपने आप को कितने भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितने भी परेशानी आ जाए, कुछ नहीं, वो 2 मिनट स्मरण करते हैं, उस अनुभूति को ग्रहण करते हैं, और ऑटोमेटिकली उनको एक सामूहिकता का प्रोटेक्शन मिलता है। उनको मैं सुरक्षा नहीं दे सका, मैं तो माध्यम हूँ। मैंने बताया ना, सारे माध्यम हैं, लेकिन परमेश्वर की शक्तियाँ उसे सामूहिकता में मिलती है, उसे कलेक्टिविटी मिलती है, और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसी कारण कोई भी साधक आज तक अपने अस्तित्व को अलग नहीं कर पाया। कभी भी मुझसे उसने अपना अस्तित्व अलग नहीं समझा। जब अलग नहीं समझा तो समाप्त कैसे कर सकता है? और स्वामी जी यानी एक व्यक्ति नहीं है, एक मनुष्य नहीं है, एक शरीर नहीं है। वो शरीर जिसके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग रंग के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है। उस कलेक्टिविटी में, उस सामूहिकता में रहने का आनंद आपको भी प्राप्त हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, ये राजपीपला में, ये मैदान में जो लोग बैठे हैं, इतने ही लोग हैं? नहीं, आज आपको लाखों लोगों की सामूहिकता मिल रही है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी मिल रही है, लाखों लोगों का सकारात्मक चित्त आज राजपीपला के ओर है। उसका फायदा, एक सकारात्मक सामूहिकता का फायदा, एक सकारात्मक कलेक्टिविटी का फायदा आज नहीं कल, कल ना परसों आपको अवश्य मिलेगा। एक बार मुंबई के पास एक रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट में मैं रुकता हूँ, क्योंकि मुंबई में खूब भीड़ भाड़ रहती है। मुझे मुंबई का वातावरण रास नहीं आता। वो रिसोर्ट जंगल में, और 1 घंटे में, 1.5 घंटे में मुंबई पहुंचा जा सकता है। तो उस रिसोर्ट में रहता हूँ। सुबह 4 बजे जंगल में चला जाता हूँ। उस जंगल में जाने के बाद में मुझे भी जंगल में जाने का एक आनंद प्राप्त होता है।
आप कभी प्रयोग करके देखो। जो आप किसी जंगल में जाओ, किसी झाड़ों के बीच में जाओ, तो वहाँ की एक लैंग्वेज रहती है, वहाँ की एक भाषा रहती है, वहाँ का एक संगीत रहता है। उसमें आपको निर्विचारता का स्थिति ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। एक ध्यान की अवस्था आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। एक वातावरण आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे जगह जाकर एक आम के झाड़ के नीचे बैठता था, ध्यान करता था, चला आता। ऐसे एक दिन ध्यान करते एक आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, तो ध्यान में से जैसे उठा, देखा तो एक पति पत्नी दौड़ लगाने के लिए आए थे। और वो बहुत देर तक मुझे देखते रहे। बाद में आए, फिर बताया कि आप क्या कर रहे हैं, ध्यान कौन सा है, ध्यान की कैसी पद्धति है। थोड़ा एक आधा घंटा ध्यान के ऊपर बातचीत हुई। उसके बाद में वो लोग चले गए। दूसरे दिन फिर सवेरे में ध्यान करते बैठा हुआ था, देखा तो वो फिर दोनों जने आए। आने के बाद में फिर उन्होंने बताया, स्वामी जी कल आपको मिल के गए ना तो एकदम चमत्कार हो गया। मैंने बोला क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, मैं ना एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के अंदर आईटी का प्रमुख हूँ, तो मैं एक प्रोग्रामिंग 3-4 महीने से कर रहा था जो नहीं हो रहा था, और आपको मिल करके गया आधे घंटे में हो गया। मैंने बोला नहीं होता तो चमत्कार होता। बोले क्यों? तू कल एक व्यक्ति को थोड़ी मिला, मैं कोई एक मनुष्य थोड़ी हूँ, मेरे साथ लाखों सकारात्मक साधक हैं। तो कल तो आधा घंटा लाखों सकारात्मक साधकों के साथ रहा, लाखों सकारात्मक साधकों का सानिध्य तुझे कल प्राप्त हुआ था। तो सकारात्मक सानिध्य का असर तेरे जीवन पे पड़ना ही चाहिए था। तो जो कुछ हुआ वो कोई मिरेकल नहीं है, वो कोई चमत्कार नहीं है, वो तो होना ही था। आप जिनके सानिध्य में रहते हो, आप जिनके पास रहते हो, उनके सानिध्य का असर आपके ऊपर धीरे 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 पड़ना चालू हो जाता है। समर्पण ध्यान में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ही प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। प्रयत्न करके आध्यात्म में कुछ भी पाया नहीं जा सकता। क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है। आप कभी भी कोई भी प्रयत्न करोगे तो ऑटोमेटिकली आप राइट साइड में चले जाओगे, आप सूर्य नाड़ी में चले जाओगे। और आप जब सूर्य नाड़ी में चले जाओगे, जबकि परमात्मा की अनुभूति बीच में है, तो आपका परमात्मा से कुछ भी संबंध नहीं रहता, सामूहिकता से कुछ भी संबंध नहीं रहता। सामूहिकता से आपका संबंध तब हो सकता है जब आप बीच में आओ। तो बीच में आना इसमें आवश्यक है। इसमें कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, आपको सिर्फ जुड़ने की आवश्यकता है। सिर्फ आप जुड़े रहो, सामूहिकता के साथ जुड़े रहो, कलेक्टिविटी के साथ जुड़े रहो, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। कैसे? जैसे समझ लो एक 4 घोड़ों की गाड़ी है, उस 4 घोड़ों की गाड़ी में एक समझ लो एक आलसी घोड़ा है जो दौड़ना नहीं चाहता है, आलसी है, लेकिन वो 3 घोड़ों के साथ है ही। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब घोड़ा गाड़ी दौड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो 3 घोड़े उसको बराबर स्टेशन पहुँचा ही देंगे। ठीक उसी प्रकार से आप अगर आलसी घोड़े हैं, आप अगर अपने जीवन में असफल व्यक्ति हैं, तो भी एक सफल व्यक्तियों के सानिध्य में रह रहो, एक सक्सेसफुल लोगों के साथ में रह रहो, एक समाधानी लोगों के साथ में रह रहो। तो आप जिनके सानिध्य में रह रहो, जिनके साथ रह रहो, उनके सानिध्य का असर, उसके सामूहिकता का असर आपके जीवन में भी पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली आपको भी आपके जीवन में आपके लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। समर्पण ध्यान को मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। कुछ नहीं है, जैसे एक गिलास का पानी है, उस गिलास के पानी में 1 चम्मच काली शाही डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, 1 चम्मच काली शाही से पूरा गिलास का पानी काला हो जाता है। लेकिन वही 1 चम्मच शाही अगर अपन जाके गंगा नदी में डाल दें तो क्या होगा, वो काली शाही वहाँ जाके गोरी नहीं हो जाएगी। काली शाही का अस्तित्व गंगा नदी में भी काला ही रहेगा, लेकिन गंगा नदी में जाने के बाद में वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप मैं, मेरा, मेरा, मेरा करके आपका अस्तित्व गिलास का पानी करते हो, तो आपकी जीवन की कठिनाई, आपके जीवन की छोटी सी समस्या, आपके जीवन की छोटी सी प्रॉब्लम आपके जीवन को पूरा काला कर देती है। लेकिन आप जब समर्पण ध्यान में जाते हो, आप सामूहिकता में जाते हो, आप कलेक्टिविटी में जाते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप गंगा नदी का पानी बन जाते हो। तो आपकी समस्या, आपके प्रॉब्लम कहाँ डाइल्यूट हो गए, कहाँ चले गए, आपको आपका पता ही नहीं चलता। कई बार कई लोग अलग अलग समस्या लेके आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम लेके आते हैं, और उसके बाद में कुछ दिनों बाद मैं पूछता हूँ, हाँ वो तो हो गया, कैसे हो गया मालूम नहीं, लेकिन हो गया। तो होता क्या है कि जैसे ही आप सामूहिकता में चले जाते हो, जैसे ही कलेक्टिविटी में चले जाते हो, एक सामूहिक शक्ति आपको मिल जाती है। परमात्मा सामूहिक शक्ति में है। जैसे हम किसी पहाड़ के ऊपर जाते हैं, देखे कि नहीं, अभी लाभ पाचम था तो सब व्यापारी लोग, व्यवसायी लोग 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए। कहाँ गए थे? पहाड़ पे गए थे। पहाड़ पे जाके उनको एक शांति प्राप्त होती है, वहाँ जाके एक निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होती है, वहाँ जाके चित्त शांत हो जाता है।
क्यों? क्योंकि वो पहाड़ पे हजारों पत्थर हजारों साल से एक जगह स्थित है। तो हजारों पत्थरों के अंदर जाने के बाद में हमको वो सामूहिक शक्ति मिल जाती है, पत्थरों की सामूहिक शक्ति। तो उस सामूहिक शक्ति में हमको एक निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो जाता है, हमारा चित्त शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कई लोग नदी के किनारे जाते हैं, नदी में स्नान करने को जाते हैं, नदी के किनारे ध्यान करते हैं, नदी के किनारे जाप करते हैं, तो उनको भी शांति प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि पानी में भी हजारों पानी के कण हैं जो एक साथ बह रहे हैं, सामूहिकता में बह रहे हैं, कलेक्टिविटी में बह रहे हैं। तो पानी के कणों की सामूहिकता, तो वहाँ जाके भी आपको आत्म शांति प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से समाधिस्थ गुरु हैं, समाधिस्थ गुरु के पास जाकर आप एक चित्त हो जाओ तो आपको वहाँ जाके भी एक आत्म शांति का अनुभव होगा। क्यों अनुभव होगा? वहाँ पे वो शरीर रखा हुआ है जो शरीर अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, और लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। तो लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति उस समाधि के अंदर है, उस शरीर के साथ में। इसलिए वहाँ पे भी जाके आपको एक आत्म शांति प्राप्त होती। लेकिन ये पहाड़, ये नदी, ये समाधिस्थ गुरु जीवित नहीं है, उनके सानिध्य में जाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। पास जाओगे तो वहाँ की शांति का अनुभव करोगे, वहाँ के आनंद का अनुभव करोगे, वहाँ के अनुभूति का अनुभव करोगे। लेकिन वो अपने भीतर की शांति, अपने भीतर की अनुभूति आपके अंदर प्रवाहित नहीं कर सकते, प्रवाहित नहीं कर सकते। यानी उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि वो आपके अंदर दे सकें, आपको दे सके। लेकिन जीवंत गुरु भी ऐसा ही है, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा शक्ति होती है। उसके सानिध्य में जैसे आप पास जाते हो, आपको भी एक शांति प्राप्त होती है, आपको भी एक अनुभूति प्राप्त होती है। और वो इच्छा करता है कि जो मेरे अंदर है, मेरे पास है, वो प्रत्येक को मिलना चाहिए। एक जीवंत इच्छा शक्ति उसके पास सदैव रहती है। और उसी भाव के कारण जीवंत गुरु के माध्यम से हम अनुभूति को प्राप्त करते हैं। जब मैं विदेशों में जाता हूँ तो कई बार विदेशी पत्रकार मुझे पूछते हैं कि स्वामी जी आप क्या जागृति कराते हो? मैं उनको बोलता, आत्म साक्षात्कार परमात्मा का कार्य है, वो परमात्मा ही कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करता। तो बोले फिर कैसे होती है? तो उनको समझाने का मैंने प्रयास किया कि जैसे एक दीपक है जो अपनी जगह जल रहा है, अपने स्थान पर जल रहा है, अपनी जगह जल रहा है, और एक बुझी हुई मोमबत्ती है, वो मोमबत्ती जलने की इच्छा से धीरे 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 पास आती है, और उसके बाद में उस जलते हुए दीपक के लो से स्पर्श करती है। और जैसे स्पर्श करती है तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली बुझी हुई मोमबत्ती जल जाती है। तो ये जलती हुई मोमबत्ती उस बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती है क्या? नहीं, सिर्फ जलती हुई मोमबत्ती के सानिध्य में बुझी हुई मोमबत्ती जल उठती है। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में कभी किसी जीवंत गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, उस सानिध्य में अगर आप इच्छा करें कि आपको आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, आपको अनुभूति मिलना चाहिए, तो प्राप्त हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको इच्छा करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये आता है, अपने जैसा 2 पैर का, 2 हाथ का एक सामान्य दिखने वाला मनुष्य वो कैसे दे सकता है, और हम क्यों नहीं ले सकते हैं? हमें क्यों नहीं प्राप्त हो सकती है, और उसके सानिध्य में क्यों प्राप्त हो सकती है? वास्तव में वो देता नहीं है, और उसके सानिध्य में प्राप्त होती है, वो भी देता नहीं है। उसको मैं थोड़े अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक पानी की टंकी है, और पानी की टंकी को पाइप लगा हुआ है, और पाइप को आप अगर मुंह लगाओगे, पाइप में से करके खींचोगे तो उस पाइप में से पानी आएगा। लेकिन आप चाहोगे कि वो पाइप आपको पानी प्रदान करे, तो वो पाइप के खूब गुणगान गाओ, उस पाइप की खूब पूजा करो, उस पाइप को खूब पेढ़े चढ़ाओ, उस पाइप को खूब हल्दी कुंकू चढ़ाओ। वो पाइप निर्जीव है, वो पाइप आपको कुछ भी नहीं दे सकता। जब तक पाइप को आप माध्यम नहीं मानते, उसके माध्यम से जब तक आप आपकी इच्छा व्यक्त नहीं करते, तब तक कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। तो जिस प्रकार से पानी पाइप में नहीं है, सिर्फ पाइप पानी से जुड़ा हुआ है और आप उससे जुड़े हो सकते हो। बस ऐसी की ऐसी स्थिति गुरु की है। गुरु माध्यम है, वो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो देता नहीं है, उसके द्वारा प्राप्त होता है। आप मान लो कि एक सुंदर सा बंगला आपने एक पहाड़ी के ऊपर बनाया है, बहुत अच्छा पहाड़ है, उस पहाड़ पे
बहुत सुंदर सा बंगला आपने बनाया हुआ है, उस बंगले में सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीज है, एसी है, टेप रिकॉर्डर है, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, सब जितने आधुनिक उपकरण है ना, सारे इलेक्ट्रिक के उपकरण आपने आपके बंगले में लगा दिया। और बंगले के सामने पावर हाउस है, लेकिन आपने उस पावर हाउस से कनेक्शन नहीं लिया हुआ है, तो क्या होगा? सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट बेकार हैं, क्योंकि आपके घर में बिजली नहीं है। फिर आप शिकायत करते हो कि मेरा घर तो उस पावर हाउस के सामने है, लेकिन मेरे घर में अंधेरा है, मेरे घर में बिजली नहीं है, और वो 1 किलोमीटर दूर वो झोपड़ा है, वो झोपड़े में लाइट जल रहा है। अरे बाबा, उस झोपड़े में लाइट इसलिए जल रहा है क्योंकि उसने कनेक्शन लिया हुआ है, तूने कनेक्शन नहीं लिया है। फिर उस झोपड़े की लाइट को देखकर आपके मन में भी भाव जागता है कि आपके भी घर में लाइट होना चाहिए, आपके भी घर में बिजली जलना चाहिए। आप इच्छा करते हो, और फिर क्या करते हो? एक एप्लीकेशन देते हो पावर हाउस को कि आपके भी घर में लाइट जलना चाहिए। पावर हाउस फिर किसी इलेक्ट्रिशियंस को आपके घर भेजता है, और भेजने के बाद में इलेक्ट्रिशियन आके आपके घर का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद में इलेक्ट्रिशियन चला जाता है। और फिर आपके ऊपर निर्भर है कि आप 100 का लाइट जलाओ, आप 15 का बल्ब जलाओ, आप फ्लड लाइट लगाओ, या आप कनेक्शन लेके भी मेन स्विच ऑफ करके रखो। लेकिन अगर आप इच्छा करो कि इलेक्ट्रिशियन आके आपके घर के लाइट जलाए, तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन आके किसी के भी घर की लाइट नहीं जलाता। इसलिए नहीं जलाता क्योंकि इलेक्ट्रिशियंस को और दूसरों के घर में लाइट देने का है। बस ऐसा का ऐसा स्थिति गुरु का है। माने आपने भी कभी किसी की शांति को देख करके, किसी के समाधान को देख करके, किसी के संतोष को देख करके, किसी की श्रद्धा को देख करके, किसी के विश्वास को देख करके आपने भी इच्छा की होगी कि मुझे भी परमेश्वर की अनुभूति हो जाए, मुझे भी परमात्मा की अनुभूति हो जाए। तो आपकी उस एप्लीकेशन को, आपकी उस अर्जी को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, और आपके भी देह रूपी बंगले में आत्म दीपक जलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिशियंस के रूप में भेजा है। तो मैं एक इलेक्ट्रिशियंस हूँ। एक इलेक्ट्रिशियंस का कार्य जैसा रहता है, सिर्फ कनेक्शन करके देने का है, उतना ही मेरा कार्य है। वो कार्य मैं कर दूंगा, और कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और चले जाने के बाद में फिर आपके ऊपर निर्भर है कि आप आपका लाइट कितना जलाते हो, कितनी साधना करते हो, कितना अभ्यास करते हो, उसके ऊपर ही ये सब कुछ निर्भर है। एक बार इंग्लैंड में एक टेलीग्राफ की एक पत्रकार मुझे मिलने आई, शिविर अटेंड किया। शिविर अटेंड करने के बाद में अनुभूति को प्राप्त किया, और अनुभूति प्राप्त होने के बाद उसने मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी, हमको पत्रकारिता में सिखाया जाता है किसी भी एक पक्ष को लेकर अपने विचार व्यक्त मत करो, हमारे विचार संतुलित होना चाहिए, हमारे विचार बैलेंस होना चाहिए, कोई भी एक तरफा झुकाव हमारा नहीं होना चाहिए। तो मैं मेरे पत्रकार मित्रों को कैसे समझाऊं? क्योंकि वो तो पूछेंगे कि एक सामान्य से दिखने वाला मनुष्य है, उस व्यक्ति को माध्यम मान करके मैं कैसे ग्रहण करूं, कैसे अनुभूति को प्राप्त करूं? पहले मेरे में और उस व्यक्ति में क्या अंतर है? दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं। जैसे आपके अंदर खून बहता है, मेरे अंदर खून बहता है, आपको 2 पैर हैं, मेरे को 2 पैर हैं, आपको 2 हाथ हैं, मेरे को 2 हाथ हैं। तो एक शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेरे में और आप में कुछ भी अंतर नहीं है। तो ऐसा क्या विशेष है, क्या अलग है, जो अलग के कारण मैं आपसे वो माध्यम के रूप में अपनाने का प्रयास करूं? ऐसे दूर हम एक गार्डन में बैठे हुए थे, तो पीछे एक पहाड़ था। उस पहाड़ के ऊपर मैंने संकेत करते हुए उसे बताया, उस पहाड़ के उच्च शिखर पे पहुंचना प्रत्येक मनुष्य चाहता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वो उस आध्यात्मिकता के उस उच्च शिखर तक पहुंचूं। लेकिन उस शिखर पे पहुंचने के लिए सब लोग प्रयास रहते हैं, कहीं से भी प्रयत्न कर सकते हैं, किसी भी तरीके से पहाड़ पे पहुंचा जा सकता है। पहाड़ सब दूर से खुला हुआ है, लेकिन एक मनुष्य अपने मेहनत से,
अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से धीरे 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 रास्ता खोजते खोजते 18 साल में, 20 साल में उस पहाड़ के उच्च शिखर तक पहुंचता है। और उस उच्च शिखर में पहुंचने के बाद में वहाँ पे सिर्फ स्थित नहीं हो जाता, वहाँ पे पहुँच करके शांत नहीं हो जाता है, वो पा करके खुश नहीं हो जाता है, वहाँ पहुँच करके वो शांत नहीं हो जाता है। वो चाहता है जो आनंद, जो अनुभूति मुझे यहाँ पहुँच करके मिली है वो प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचे, प्रत्येक मनुष्य उस पहाड़ के उच्च शिखर तक पहुँचे। ऐसा सोच करके उस उच्च शिखर से वो व्यक्ति धीरे 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 नीचे आता है। और नीचे आते समय रास्ता बनाते हुए आता है, धीरे धीरे रास्ता बनाते बनाते नीचे आकर के फिर वो एक गेट बनाता है। और गेट बना करके आने वाले को बताता है, अगर उस उच्च शिखर पे जाना चाहते हो, उस पहाड़ के शिखर पे जाना चाहते हो तो इस रास्ते से जाओ, ये रास्ता मेरा माना हुआ है, इस रास्ते पे मैं चला हुआ हूँ, इस रास्ते की मुझे पूर्ण जानकारी है, ये रास्ते का मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस रास्ते से तुम अगर जाओगे तो उस शिखर पे शीघ्र से शीघ्र पहुँचोगे, बिना बाधा से पहुँचोगे, बिना तकलीफ से पहुँचोगे। क्योंकि आपके रास्ते की बाधाएं, आपके रास्ते की तकलीफ़ें, आपके रास्ते की परेशानियाँ सब मैं दूर करके आया हूँ, रास्ते के कांटे सब हटा करके आया हूँ। और उसके बात के ऊपर विश्वास करके हजारों लाखों लोग उस दरवाजे में से गुजरते हैं और एक पगडंडी नहीं, वहाँ पे एक हाईवे बन जाता है जो सीधा उस शिखर तक पहुँचता है। तो पहाड़ की दूसरी मिट्टी में और पहाड़ के उस दरवाजे की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, दोनों मिट्टी समान है, बाहरी स्वरूप एक जैसा है। तो अंतर ये है कि उस दरवाजे को लाखों लोगों ने अपनाया हुआ है और लाखों लोगों के अपनाने के कारण वहाँ पे एक हाईवे हो गया है। ठीक इसी प्रकार से तेरे और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक समान हैं, एक जैसे हैं। लेकिन अंतर ये है कि मैं लाखों साधकों को समर्पित हूँ और लाखों साधक मुझे समर्पित है। मेरे साथ लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है, वो मेरे साथ है, तेरे साथ नहीं है। बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। शारीरिक दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से कुछ भी नहीं है। कई बार हम गुरु को सामान्य समझने की भूल कर बैठते हैं, होता है कई बार। मैं भी ये गलती कर चुका हूँ, साधक भी कई बार ये गलती करते हैं। जैसे एक बार मेरे गुरु के साथ एक छोटे से झरने के पास बैठा हुआ था, तो गुरु ने मुझे कहा, तेरे साथ लाखों लोग रहेंगे, लाखों लोगों को तू मार्गदर्शन करेगा, लाखों लोग तेरे साथ जुड़ेंगे, लाखों लोगों के साथ तू जुड़ेगा। कुछ बता रहे थे। और जंगल में वहाँ कोई भी नहीं था, तो मैंने उनका मजाक उड़ाया था, यहाँ कोई कुत्ता भी नहीं है और तुम बोलते हो कि लाखों लोग आएंगे, लाखों लोग जुड़ेंगे, लाखों लोगों के साथ जुड़ेगा। तो वो हंस दिए, वो बोले ये दिन जब तेरे जीवन में आएगा तब मैं नहीं रहूँगा। तो आज मुझे वो बात याद आती है कि गुरु बोलता है एक स्तर के ऊपर और शिष्य सुनता है एक स्तर के ऊपर, ये दोनों में अंतर है। हम उनकी कोई भी बात को सामान्यता से लेते हैं, लेकिन उसमें सामान्य कुछ नहीं रहता है, बहुत असामान्य बीच छुपा रहता है। सिर्फ अंतर रहता है समय का। जब तक वो समय गुजरता नहीं है तब तक उनकी बात हमारे पास पहुंच नहीं पाती। ऐसी एक घटना मेरे भी जीवन काल में हुई। सिंगापुर में एक शिवानंद आश्रम है, उस आश्रम ने एक होटल खोल के रखी है, सिटी के बीचों बीच है। और होटल में कोई काउंटर नहीं है, कोई बिल नहीं है, कुछ नहीं है। आप जाओ, आपकी जो इच्छा है वो खाओ, उसके बाद में आपको जो पेमेंट करना हो करो। ऐसे करके ऐसा उन्होंने चला के रखा है और कुछ साधक उनको चला रहे हैं। तो सिंगापुर के जो आचार्य थे वो मुझे लेके वो होटल में खाना खाने को गए और उसके बाद में वहाँ के साधकों ने पहचान लिया कि क्या ये गुरुजी हैं। तो साधक ने बताया हाँ गुरुजी। जो उनके मैनेजर थे उन्होंने ये आचार्य को अंदर बुलाया और पूछा कि इनको कौन लेके आया है। तो उसने अपना छाती आगे करके बताया मैं लेके आया हूँ ऐसा। तो उन्होंने उसको इतने जूते मारे, इतने जूते मारे। उन्होंने कहा अरे बाबा ऐसे गुरु को लाया जाता है क्या? गुरु को लाने का था तो पहले हमको सूचना देनी थी, हम उसको अच्छे से हमारे होटल को डेकोरेट करते, अच्छे से सजाते, अच्छी व्यवस्था करते और व्यवस्था करने के बाद में उनका आगमन करते। गुरु कोई शरीर नहीं है, उनके गुरु और हमारे गुरु एक जैसे हैं, समान हैं। हम आज समझते हैं आज हमारे ही गुरु हमारे यहाँ आए। तो फिर साधक ने बताया हमारे गुरुजी तो बहुत सामान्य हैं, हमारे गुरुजी तो बहुत सिंपल है,
तो उसने कहा गुरु अपने को कितना भी साधारण समझे, गुरु अपने को कितना भी सामान्य समझे, तुम उनको सामान्य समझने की गलती कभी मत करना। उनको सामान्य समझ लिया फिर सारा रिसीविंग खत्म हो जाएगा, सारा लेने का स्थिति खत्म हो जाएगा। तो वो उनको कितना भी सामान्य समझे, तुम मत समझो। तो एक सामान्य दिखने वाले मनुष्य को मैंने जीवन में परमात्मा माना। परमात्मा जीवंत व्यक्ति को मानने के बाद एक जीवन चैतन्य को जुड़ सका और एक चैतन्य के उस प्रसाद को सारे विश्व में फैलाने का कार्य हो सका। ये कार्य, फैलाने का कार्य, प्रसारित करने का कार्य गुरु कृपा में ही संभव हो सका। ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जिस माध्यम को सारे विश्व के लोग मानते हो। इसलिए विश्व चेतना को, विश्व चैतन्य को मैंने परमात्मा के रूप में बताया कि परमात्मा यानी विश्व चैतन्य कोई भी माध्यम नहीं। आपको जो मानने का है उस माध्यम को मानो, लेकिन उस माध्यम से आखिरी में उस विश्व चैतन्य तक पहुँचो। एक बार इंग्लैंड के थियोसॉफिकल सोसाइटी में मुझे प्रवचन देने के लिए बुलाया और उन्होंने कहा परमेश्वर का कंसेप्ट समझाइए, परमात्मा क्या है समझाइए। तो उनको मैंने बताया कि परमात्मा एक विश्व चेतना है। विश्व चेतना के साथ जो अपने आप को रिक्त कर लेता है, अपने आप को खाली कर लेता है, अपने आप को एम्प्टी कर लेता है, तो वो विश्व चेतना उसके भीतर से बहने लग जाती है। और जब उसके अंदर से बहने लग जाती है तो वो परमात्मा मय हो जाता है। और जब वो परमात्मा मय हो जाता है तो हम उसको परमात्मा समझने लग जाते हैं। इसीलिए आज तक किसी भी माध्यम ने ऐसा नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं कहा। प्रत्येक ने कहा है मैं परमेश्वर का माध्यम हूँ, अपने आप को माध्यम बताया है। किसी ने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। इसलिए ये बताया क्योंकि परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। माध्यम के माध्यम से हम परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं। उनको ये बताया कि जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, उसने भी कहा कि मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि वो जानते थे परमात्मा अलग है और पुत्र अलग है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कई बार हम जाते हैं एक आधे बगीचे में, एक आधी माँ अपने बच्चों को लेके जाती है, बच्चा एक आधे चक्री के ऊपर बैठता है और चक्री गोल 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 घूमने लग जाती है। उस माँ को पूछो बच्चा कहाँ है, तो बच्चा तो उसको दिखते नहीं रहता है, वो चक्री की तरफ संकेत देती है। चक्री यानी बच्चा, बच्चा यानी चक्री, बच्चा कहाँ है, चक्री की तरफ। लेकिन वास्तव में चक्री में बैठा हुआ बच्चा ये जानता है कि मैं चक्री नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसमें बैठा हुआ हूँ। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति, जो माध्यम हमें लगते हैं कि ये परमात्मा है, वास्तव में भी वो भी परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा मय है, वो परमात्मा सा लगते हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा अलग है, माध्यम अलग है। तो माध्यमों के माध्यम से हमको अंत तक उस परमेश्वर तक पहुंचने का है, उस परमात्मा तक पहुंचने का है। मैं आपको एक अलग अलग पादाने बताता हूँ, आप आपका ही अवलोकन कर लो, आप आपका ही अनुभूति कर लो, आप आपका ही ज्ञान कर लो कि आप कौन से पादान के ऊपर बैठे हो, कौन से सीढ़ी के ऊपर बैठे हो, आध्यात्मिकता के कौन से स्तर के ऊपर हो, आपके आध्यात्मिक प्रगति कितनी हुई है। मैं आपको कुछ पादाने बताता हूँ। पहले पादान कि बहुत सारे भगवानों को मानना, माने आपका जो भगवान का कंसेप्ट है ये बहुत सारा है। माने बहुत सारे लोगों को आप भगवान मानते हैं, इसको ही मानते हैं, उसको ही मानते हैं, उसको ही मानते हैं, माने बहुत सारे देवों को मानना, बहुत सारे भगवानों को माध्यम के रूप में मानना, ये सबसे एकदम नीचे वाला स्तर है। उसके ऊपर के स्तर के ऊपर जाएंगे और थोड़ा आध्यात्मिक स्थिति आपका अच्छा होगा तो धीरे धीरे चित्त का आपका स्थिति अच्छा होगा, चित्त की शुद्धता अच्छी होगी, तो आप बहुत सारे भगवानों में से किसी एक का चुनाव कर लेंगे। ये यानी भगवान, ये यानी ये भगवान, यानी एक माध्यम,
ये तो कृष्ण यानी कृष्ण भगवान, राम यानी भगवान, यानी भगवान के एक स्वरूप को पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। ये उसके ऊपर का स्तर है। उसके ऊपर के स्तर के ऊपर जाएंगे तो किसी समाधिस्थ गुरु को भगवान मानेंगे, किसी समाधिस्थ गुरु के सानिध्य में जाएंगे, वहाँ के सामूहिकता में जाएंगे, वहाँ के कलेक्टिविटी में जाएंगे और एक समाधान को प्राप्त करेंगे, एक शांति को प्राप्त करेंगे। उसके और ऊपर के स्तर के ऊपर जाएंगे तो किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में जाएंगे, किसी जीवंत गुरु से अनुभूति प्राप्त करेंगे और उस अनुभूति प्राप्त करने के बाद में धीरे 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 आपकी इनवर्ड जर्नी चालू होगी, आपकी भीतर की यात्रा चालू होगी और उसके बाद में आपको अनुभव होगा कि परमात्मा आपके ही अंदर है, आप आपके ही गुरु हो जाएंगे और आपके गुरु होने के बाद में फिर आपकी सारी खोज समाप्त हो जाएगी, सारा ढूंढना, सारा भटकना, सारा खोजना सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी यात्रा भीतर की ओर चली जाएगी और फिर भीतर भीतर और भीतर आप उतरते चले जाएंगे। लेकिन जब तक आपके जीवन में कोई ऐसा भीतर गया हुआ व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आता, तब तक भीतर की यात्रा पे आप नहीं जा सकते। तो परमेश्वर एक विश्व चेतना है। तो विश्व चेतना का जो मैं स्वरूप बताता हूँ, विश्व चेतना यानी वो सकारात्मक शक्तियाँ जो ये सारे विश्व का संचालन कर रही है। तो इस विचार को प्रत्येक जगह मान्यता मिली है, प्रत्येक देश में मिली है, प्रत्येक भाषा में मिली है, प्रत्येक जाति में मिली है, प्रत्येक धर्म में मिली है कि परमेश्वर यानी विश्व चेतना। तो कोई भी माध्यम ऐसा नहीं रखते कि ये माध्यम है। समर्पण ध्यान विश्व का एकमात्र संगठन है जिस संगठन में परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। आप जो इच्छा हो वो स्वरूप उसको दे सकते हो, क्योंकि माध्यमों को महत्व नहीं है, महत्व है विश्व चेतना को, महत्व है परमेश्वर की ईश्वरीय शक्तियों को। ये ठीक उसी प्रकार का है जैसे मेरे सामने एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है। उस ढेर निर्जीव है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। उसका स्वरूप ये है कि मिट्टी का ढेर है और कोई स्वरूप नहीं। उसमें से एक व्यक्ति जाकर उस कोने में राम की प्रतिमा बना लेता है, दूसरा व्यक्ति उस मिट्टी में से निकाल करके कृष्ण की प्रतिमा बना लेता है, तीसरा व्यक्ति उस मिट्टी में से जाके जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा बना लेता है, चौथा व्यक्ति उस मिट्टी में से जाके गौतम बुद्ध की प्रतिमा बना लेता है। यानी एक सामान्य से दिखने वाली मिट्टी को अलग अलग हाथ अपने इच्छानुसार रूप प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से मिट्टी में से मूर्ति बनाने के लिए आपको हाथ की आवश्यकता है, हाथ के द्वारा जैसा चाहे वैसा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। हाथ जैसे इच्छा करें वैसे मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। और वही हाथ उस मिट्टी में सारी मूर्तियां विसर्जित कर दें तो फिर मिट्टी का ही स्वरूप प्रदान हो जाएगा। यानी मिट्टी में से हाथ लगाए, मूर्ति निर्माण हुई, मूर्ति को मिट्टी में डाल दिया, फिर मिट्टी बन गई। यानी क्या है? यानी ये है कि परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, स्वरूप को हमारे हाथ गढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से मिट्टी में से मूर्ति का निर्माण करने के लिए हाथ की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से चित्त से परमात्मा का स्वरूप गढ़ने के लिए आपके चित्त की आवश्यकता है। देखिए, जैसे आपने अगर आपके चित्त में मान लिया कि राम यानी भगवान, आपने राम 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 का जप करते हुए आपने मान लिया कि राम यानी भगवान, तो जब आपकी आत्मा जागृत होगी, आपको आत्मा साक्षात्कार मिलेगा, तो आपको आपके राम के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण भक्त को राम के दर्शन नहीं होंगे और राम भक्त को कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। यानी आपका आत्मा साक्षात्कार होने के बाद, आपके आत्मा जागृत होने के बाद में जो परमात्मा का स्थान है, जो परमात्मा की जगह है, वो जगह प्रकाशित हो जाएगी। तो प्रकाशित होने के बाद में जिसको आपने बिठा के रखा है वो उसके दर्शन हो जाएंगे। अगर आपने राम को बिठा के रखा है तो राम के दर्शन होंगे, आपने किसी गुरु को बिठा के रखा है गुरु के दर्शन होंगे, आपने जिसको परमात्मा को माना हुआ है वो परमात्मा का स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। अगर प्रकाशित हो गया, अगर आपको दिख गया, परमात्मा के दर्शन हो गए, तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, आपके अंदर ईगो आ जाएगा, क्योंकि आपका डेवलपमेंट आज्ञा चक्र तक हुआ है। यहाँ पहुँच करके दिखने की प्रक्रिया चालू होती है, दिखना, ये दिखना, वो दिखना, वो दिखना। तो उसी प्रकार से आपने अगर राम का बिठा के रखा है माध्यम, तो आपको यहाँ जाने के बाद में राम के दर्शन हो जाएंगे। कृष्ण का बिठा के रखा है कृष्ण के होंगे, जीसस क्राइस्ट का बिठा के रखा है जीसस क्राइस्ट के होंगे, गौतम बुद्ध का बिठा के रखा है गौतम बुद्ध के होंगे। यानी जिस माध्यम को आपने आपके हृदय में बिठा के रखा है, जैसे ही वो प्रकाशित होगा वो दिखेगा। लेकिन ये संपूर्ण नहीं है। ये पहुँच करके आदमी सोचता है, आज मेरे को तो कृष्ण के दर्शन हो गए, बस अब मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। वास्तव में ये जो
कृष्ण के दर्शन हुए, ये कृष्ण तुम्हारे ही भीतर बिठाया हुआ था, तुम्हारा ही गढ़ा हुआ था, तुम्हारा निर्मित किया हुआ था, तुमने ही रखा हुआ था। उसके ऊपर जाने के बाद में फिर शून्य की स्थिति है। सहस्रार पे जाने के बाद में फिर दिखना सुनना सब बंद हो जाता है, दिखने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है, फिर अनुभूति हो जाती है, केवल अनुभूति अनुभूति अनुभूति। ऊपर सहस्रार पे जाने के बाद में सारी दिखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, एक शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। उसी शून्य की स्थिति को संत कबीर ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, शून्य शिखर पे अनहत बाजे। तो परमेश्वर की प्राप्ति उस शून्य शिखर पे जाने के बाद आपको प्राप्त होती है, लेकिन वो होने के लिए आपको सतत साधना की आवश्यकता है और आज्ञा चक्र पे अटकने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ऐसे अटकने की भी आवश्यकता नहीं है। आप और ऊपर छोड़ो तो निर्विचारिता ध्यान नहीं है। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहो एवं उनकी आयु दीर्घ हो। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में फैला हुआ कोरोना की बीमारी से मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे, मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे, मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे। शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।